हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। देखिए, आपका एनएमसी ने नीट 2024 का क्या सिलेबस रहने वाला है वो क्लियर कट बता दिया है। ऑलरेडी सारे वीडियोस भी बन चुके हैं, आप लोगों तक सारी न्यूज़ पहुंच गई है। अभी भी जो ये सोचते हैं कि ये फेक न्यूज़ थी, तो आप सीधा खुद एनएमसी की वेबसाइट पे जाइए ऑफिशियल, और वहां पे नोटिस है जिसमें आपको ये बताया गया था कि ये इस तरह का नोटिस है। इसको हमने इन्वर्ट कर दिया जिससे आपको नजर आ जाए, दिख जाए। तो क्लियर कट पब्लिक नोटिस में लिख दिया गया था कि 2024 का जो सिलेबस है नीट का वो बता दिया जा रहा है। हम लोग लिख के दे रहे हैं, मतलब इन्होंने पूरा दिया है और यही फॉलो होगा। ये पूरा लिख दिया गया है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के यूनिट वाइज सारे चैप्टर वाइज लिखा है। हालांकि फिजिक्स में बहुत चेंज नहीं देखने को मिला, बट केमिस्ट्री और बायो में सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिले हैं। कुछ रिमूव हुए हैं, कुछ तरह के आपके चैप्टर्स। बायो में देखा जाए तो 6 चैप्टर्स रिमूव हुए हैं, 3 11th वाली बुक से, 3 12th की बुक से, और आपका जो कुछ पार्ट्स ऐड भी हुए हैं। अगर हम देखें, कुछ टॉपिक भी रिमूव हुए हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड से टेक्सोनॉमिक एड लास्ट का हटा दिया है। ऐसे ही मॉर्फोलॉजी में आप देखें तो फैमिलीज कुछ हट गई, लेकिन कुछ ऐड भी हो गई है, जैसे मालवेसी है ना, और ग्रामीनी कुछ ऐड भी किया है। तो इस तरह से चीजें की गई हैं आगे। ये सब चीजें आपके सामने, आप इन्हें पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं हर बच्चे के पास में ये प्रिंट आउट फॉर्म में सिलेबस हो, जिसको आप देख करके तैयारी करें। बात ये आती है कि क्या कट ऑफ रहने वाली है इस वजह से, क्योंकि अब पता चल गया है कि रिड्यूस हो रहा है सिलेबस, जो है पहले जो आता था उससे कम आया है या आने वाला है। अब इस केस में आपका क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कट ऑफ क्या जाएगी? जो बच्चों के क्वेश्चंस लगातार आना स्टार्ट हो गए हमारे पास, जैसे कुछ भी चेंज आता है तो बच्चे पूछना चाहते हैं, और क्योंकि हमारे पे ट्रस्ट है, ये एक बहुत बड़ी बात है आप लोगों की तरफ से कि आपने हम पे ट्रस्ट रखा हुआ है, तो इस वजह से बच्चे पूछते हैं कि सर क्या कट ऑफ रहेगी। इसका सीधा आंसर मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। सबसे पहले पूरे वीडियो को देखें, और जो लोग नए हैं चैनल पे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग बहुत लास्ट तक आपके काम आते हैं। इवन दो पीजी में भी आपके काम आने वाले हैं, तो लॉन्ग टर्मल हमारा साथ रहेगा आपके साथ में। बात करते हैं क्या कट ऑफ रह सकती है नीट 2024 में इस वजह से। नीट 2024 कट ऑफ की बात अगर हम करें तो सबसे पहले तो देखिए कट ऑफ किस चीज पर बेस्ड होती है। सबसे पहला जो पॉइंट है, कट ऑफ किस पर बेस्ड होती है, तो कट ऑफ बेस्ड होती है डिफिकल्टी ऑफ या डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। पहली चीज, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी लेवल क्या है? ऑफ पेपर। भाई बहुत जरूरी है, इस पॉइंट को हम नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि बच्चे पूछना शुरू कर गए कि सर रिड्यूस हुआ है पेपर 24 में, क्या कट ऑफ जाएगी। भाई हम कैसे डिसाइड करें विदाउट सीइंग द पेपर? आपका मई में नीट होने जा रहा है। नीट का जो पेपर होगा, उस पेपर का लेवल कैसा होगा? क्या उसको डिफिकल्ट बनाया जाएगा? डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं होता है कि एनसीईआरटी के बाहर से आए चीजें। अब आपको क्लियर दिख रहा है, कई सालों से एनसीईआरटी से ही आ रही है, उसमें भी चैप्टर रिड्यूस हो गए। अब उन क्वेश्चंस को बनाने का तरीका कैसा है, उसमें कितना आपको सोचने पे मजबूर किया जा रहा है, और कितना डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। जितना डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, अगर हम कहते हैं कि इफ द क्वेश्चंस विल बी डायरेक्ट क्वेश्चंस, अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम एनसीईआरटी, अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे जैसे अभी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के, तो डेफिनेटली जो कट ऑफ है फॉर जनरल, ठीक है ना, फॉर जनरल अगर कट ऑफ की बात करें तो वो 610 मार्क्स से ज्यादा ही रहेगी। इवन दो आप 620 को टारगेट करके उससे ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करो, क्योंकि 610 से 620 वाले कई बार अटक भी सकते हैं, और नहीं अटके तो उन्हें वहां कॉलेज मिलेगा जो उनका डिजायर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो इतना मान के चलें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स। ऐसे ही अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस आए बिल्कुल एनसीईआरटी से, जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस है लगभग साथ ही चलेगा, डिफरेंस नहीं आएगा। एससी कैटेगरी इससे 100 नंबर कम, 500 510 पहुंचना ही पड़ेगा। एसटी कैटेगरी वहां पर भी 460 470 से ऊपर लाना पड़ेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में। अगर क्वेश्चंस थोड़े भी ट्रिकी हो गए, थोड़े भी क्वेश्चंस जो हैं वो ट्रिकी हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस, ठीक है, जहां सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सीधा उठाया और रटा रटारी वाली बात कर दी, थोड़ा सोचने पे मजबूर किया, ट्रिकी क्वेश्चन आ गए, थोड़े क्वालिटी क्वेश्चंस आ गए,
हम कभी भी इसका मतलब ये नहीं कहते कि एनसीईआरटी के बाहर से आ जाए। एनसीईआरटी में भी चीजों को घुमाया जा सकता है, सोचने पे मजबूर किया जा सकता है। लाइन से भी क्वेश्चन बनाना है तो बहुत अच्छी तरीके से बनाए जा सकते हैं। अगर उस तरह से बन गए तो ये कट ऑफ जरूर डाउन होगी, और फिर जो कट ऑफ है वो अगर देखें वो कितने क्वेश्चन हो, कितने ट्रिकी क्वालिटीज के क्वेश्चन हो, उतना ही ये नीचे आता जाएगा। 610, 600, 590, 580, बट कभी भी 580, 590, 600 अब जाती हुई नहीं दिख रही है, अनटिल और अनलेस बहुत शानदार तरीके से पेपर डिजाइन ना हो, ट्रिक की क्वालिटी बहुत ज्यादा अगर एनहांस ना करे तो आप ये मान के चलिए अपने दिमाग में एक सेफ जो स्कोर रहता है। नॉर्मली पेपर देखे बिना कभी भी कट ऑफ डिसाइड नहीं होती है, पहली चीज, ठीक है ना। डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, और आपको पता है हर साल इंक्रीज हो रहा है वो, तो इस वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका दूसरा या तीसरा साल है, सेकंड या थर्ड ड्रॉप है, और ऑब्वियसली जब दूसरा तीसरा साल होता है तो उनका लेवल इंक्रीज होता जाता है, यानी उन्हें चीजें याद होने लगी हैं। जो एनसीईआरटी जहां से पेपर्स आ रहे हैं वो उनको याद होने लग रही हैं। अब वो ज्यादा याद हो रही हैं तो जल्दी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। पूरा खेल अब आपके पास में टाइमिंग का है और मेमोराइजेशन का है, यानी आप कितनी बार रिवीजन करते हैं, आप चीजों को कितनी बार रिवाइज करते हैं। जो पढ़ लिया है सबने पढ़ा है। अगर 22 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि लगभग 10 से 11 लाख ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रॉपर पूरा पढ़ा है, लेकिन उसको कितने बच्चे रिवाइज करते हैं, कितने उसको मेमोराइज रख पाते हैं, दिमाग में रख पाते हैं, लॉन्ग टर्मल उनको रिटेन रख पाते हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साथ साथ में प्रैक्टिस की है लास्ट तक, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर रहे हैं लगातार। ऐसे बच्चे के नंबर भी आजकल बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे कई बच्चे बैठे हैं जिनके इस साल 550 to 600 के रेंज में नंबर्स थे और वो वापस ड्रॉप कर रहे हैं, तो उनकी चांसेस हैं और अच्छे नंबर लाने की। तो ऐसे में वो बच्चा जो पहली बार फाइट कर रहा है नीट को, उसे पूरा एफर्ट लगा लेना चाहिए, 100% एफर्ट लगा देना चाहिए, और अपने दिमाग में 650 प्लस लाने के लिए सोचना चाहिए। 650 प्लस इन केस उसे एक डिजायर्ड, एक अच्छे लेवल का मेडिकल कॉलेज चाहिए तो। फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर एससी कैटेगरी 550 प्लस वुड बी अ गुड स्कोर, और एसटी कैटेगरी 520 प्लस वुड बी अ ओके स्कोर, वी कैन से 550 प्लस वो भी लाएंगे तो और अच्छे कॉलेज मिलेंगे। ये चीज है, लेकिन कभी भी प्रेशराइज मत करो अपने आप को। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, मैं हमेशा ये पॉइंट जरूर बोलता हूं, बच्चा एक ऐसा है जो अपना 100% एफर्ट देकर के भी 500 मार्क्स ला पा रहा है, उसे ऐसा नहीं है कि 650 लाना है, नहीं आ पा रहा है तो हम परेशान हो जाएं। जो बच्चे अलग अलग सिटीज में सुसाइड करते हैं वो यही रीजन है। प्रेशराइज मत करो, अगर नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत सारी चीजें हैं, अभी केवल एमबीबीएस ही नहीं है। अगर एमबीबीएस नहीं और ऑप्शंस है, बड़े बड़े ऑप्शंस है, बहुत सारी चीजें हैं, हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि हमारी जिंदगी का अल्टीमेट अकेला यही टारगेट है, लास्ट टारगेट है, हम 5-6 बार ट्राई कर चुके, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, ऐसा नहीं होता है। तो आप कोशिश करें इसके लिए, ट्राई पूरा करें, अपना 100% पूरा दें अगर तैयारी कर रहे हैं तो, कि भाई मुझे सेलेक्ट होना है। लेकिन अगर हम अपना 100% भी लगाएं और 500, 550 ही आ पा रहा है वो फिर भी, और हमको लग रहा है इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो, दूसरी फील्ड के लिए हम सोचें, डिस्कस करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी फील्ड होती है। ऐसे में आप ये सोच के चलें, और मैंने जो बोला कि कट ऑफ पहले से डिसाइड नहीं होती है, डिपेंड करता है डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, किस तरह का पेपर आएगा उस पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। आपको क्या चाहिए, ये जरूर है कि एनसीईआरटी के चैप्टर्स कम हो गए तो अब बच्चे रिवाइज ज्यादा कर पाएंगे। आप ये मान के चलिए लगभग 1 महीना बच्चे का सेव हो गया। अगर बच्चा ये सोचता था कि मुझे फरवरी तक पहले पेपर सॉल्व करना है, यानी जो भी अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है, और मार्च अप्रैल 2 महीने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट ये सब लगाऊंगा, रिवीजन करूंगा 2 महीने, हो सकता है इस वजह से उसका सिलेबस जनवरी में ही कंप्लीट हो जा रहा है और फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने मिल रहे हैं। 3 महीने मिलेंगे तो वो स्ट्रांग होगा। तो ऑब्वियसली जो रैंक वर्सेस स्कोर है इस बार, अगर इस तरह का पेपर आया फर्स्ट टाइप का, तो रैंक वर्सेस स्कोर ड्रेस्टिकली चेंज होगा। जो 610 इस बार कट ऑफ गई है वो 620, 622 तक पहुंच जाएगी। ये बात का आप ध्यान रखें। उसका रीजन मैंने बता दिया है, बच्चे को ज्यादा टाइम मिलता है, ज्यादा एफर्ट लगाएगा, ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, ज्यादा नंबर की तरफ बढ़ेगा वो। तो इस तरह से
ये आपको बना के चलना है, आपको अपना 100% एफर्ट देना है, लेकिन जो भी 100% निकल करके आए हमें उससे खुश भी हो जाना है। हमें ये नहीं करना है कि ये नहीं पहुंचा, हमारे पास लास्ट चांस था। लास्ट चांस हो सकता है लेकिन जिंदगी का लास्ट चांस नहीं था। लास्ट चांस फॉर नीट, लास्ट अटेम्प्ट फॉर नीट मान सकते हैं हम, हो सकता है घर वालों ने आपने डिसाइड कर लिया और ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, लेकिन अगर हम अपना बेस्ट नहीं दे पाए, बेस्ट दिया और वो उतना ही निकल करके आया, कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे स्कोप हैं, हम बैठे हैं उन स्कोप्स के लिए आपके साथ में। नंबर आपको नीचे नजर आता है 7230005333। व्हाट्सएप करिए, कॉलिंग नहीं करिए, व्हाट्सएप करिए। अभी से लेकर आप हमसे कोई क्वेरी पूछते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। जनवरी 2024 से हम पेड काउंसलिंग भी स्टार्ट कर देंगे। जो पूरे नीट का एग्जाम उसमें फॉर्म भरते हैं, उनमें सारी क्वेरीज से लेकर के आपकी पूरी काउंसलिंग, सारे लास्ट राउंड तक आपकी हेल्प करना, आपको चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करना, आपके सारे डाउट सॉल्व करना, नीट 2024 के लिए जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे। और हर जना जानता है कि सबसे पहले हम नीट काउंसलिंग में आए थे, सबसे पुराने हैं, और हम बंद कर देते हैं पेड काउंसलिंग एक टाइम के बाद। जब हमारे पास में जितना हम सोचते हैं उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाते हैं तो हम क्लोज कर देते हैं। आप हमारे लास्ट के जो वीडियोज हैं लास्ट ईयर के, उन्हें चेक कर ले। इसी ईयर 23 के जो वीडियोज हैं आफ्टर नीट, उन्हें चेक कर दे। नीट के बाद ही हमने बंद कर दिया था, रिजल्ट के बाद तो बिल्कुल क्लोज कर दिया था, हमने लिया ही नहीं था किसी नए स्टूडेंट को, बिल्कुल पेड काउंसलिंग बंद कर दी थी। कई बच्चे डेली, हमारे पास डेली कम से कम 100 बच्चों का ये रिक्वेस्ट आती थी कि प्लीज आप पेड काउंसलिंग ऑन कर दीजिए। हम नहीं करते हैं उस टाइम पे, क्योंकि हमें क्वालिटी देनी है, बच्चों का नंबर नहीं बढ़ाना है, हमें क्वालिटी देनी है। तो हम जनवरी से स्टार्ट कर देंगे। जो बच्चा जल्दी हम लोगों को एनरोल कर लेगा जनवरी में, उससे पहले अभी मेरे पास में लगभग अभी डेली 10 से 15 ऐसी क्वेरी आती हैं पेड काउंसलिंग के लिए। तो मैं आपको बता दूं, अभी हमने नहीं स्टार्ट किया, जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे। आप जुड़ सकते हैं तब। अभी से आप चाहें तो केवल क्वेरीज पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करें उनके लिए, कॉल ना करें। 72300533 व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, नीचे नजर भी आता है नंबर। 10 to 6 हमारा ऑफिस टाइम होता है संडे को छोड़कर बाकी दिनों के लिए। उस दिन हम आपको 10 to 6 के बीच में आंसर करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज आपको मिल जाएगा, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू।